बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट ने आज थोड़ा सा रुख बदला। वो किस लिहाज से कि आज फ्राइडे था और फ्राइडे के सेकंड सेशन में कुछ प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी सीमेंट सेक्टर में, जैसे कि कल वीडियो में भी आपको बता दिया गया था कि पहले सेशन में सीमेंट सेक्टर को उठाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है दूसरे सेशन में, लिहाजा आप इसमें प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। तो आपने देखा वही हुआ। वो सीमेंट सेक्टर ने सबसे पहले प्रॉफिट टेकिंग की शुरुआत की और उसके बाद फिर मार्केट में दूसरे सेक्टर में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। आज की वीडियो का थंबनेल है मार्केट लालो लाल होने की बड़ी वजह। ये खबर ट्रेंड ब्रेक, कहां सपोर्ट मार्केट ले सकती है। स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स खतरे में और 2 स्टॉक्स वेरी सेफ साइड तेजी में। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लैंडिंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, देखिए मार्केट एक मंडे वाले दिन और एक फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो होती है वो न्यूज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ले रही होती है। उसकी वजह है कि फ्राइडे वाले दिन अक्सर देखें जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो फ्राइडे वाले दिन ही आती हैं और उसके बाद फिर सैटरडे संडे की खबरों का जो फ्लो होता है वो मंडे पे आता है। तो आज भी खबरें मार्केट में काफी असरअंदाज हुई जो आपके सामने रखेंगे कि जिसकी वजह से आज मार्केट ने रिएक्ट किया और आगे भी कर सकती है। आज की पहली जो खबर है वो है जी, पाकिस्तान सेट्स $60 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। गवर्नमेंट बैठी है जी वो सर जोड़ के और $60 बिलियन तक जो है एक्सपोर्ट का टारगेट सेट करने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये अचीव हो और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट काफी बेहतर हो सकती है। दूसरी खबर है जी कि मरी ब्रेवरी का जो रिजल्ट है, इन्होंने जो है 60% ईयर ऑन ईयर बेसिस के पे प्रॉफिट को सर्ज किया है। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है और इसका अगर आप देखें तो इसने इसके साथ डिविडेंड भी दिया है। कितना? 120%, ₹12 पर शेयर। आप इसको भी डिविडेंड की लिस्ट में ऐड कर लें। अच्छा डिविडेंड है, रिजल्ट भी इसका बेहतर है। अगला है जी एग्रीटेक के हवाले से। एग्रीटेक रिज्यूम्स यूरिया प्रोडक्शन। आपको पता हो कि एक हफ्ता पहले हमने एग्रीटेक के हवाले खबर दी थी कि इसके प्लांट ये कुछ अरसे के लिए मेंटेनेंस के लिए यूरिया का जो है वो बंद करने जा रहा है। अब ये दोबारा से खुल गया है, ओपन हो गया है। इस वजह से आज एग्रीटेक में थोड़ी बेहतरी थी, आगे बेहतरी भी आ सकती है। चिराट सीमेंट कंपनी का के हवाले से जो इसकी अनाउंसमेंट आई है, चिराट सीमेंट नेट प्रॉफिट सोर्स 51% टू ₹5 बिलियन इन फर्स्ट हाफ 25, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में। और इसने जो डिविडेंड दिया है वो जनाब दिया है 15%, यानी कि ₹1.50। बेहतर है रिजल्ट। उसके बाद है जी कि वीकली एसपीआई इंक्रीज हुआ है जी 0.27%। ये मार्केट के लिहाज से नेगेटिव खबर है जिसने मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा, क्योंकि अगर एसपीआई इंक्रीज हो रहा है तो इससे मुराद है कि इंटरेस्ट रेट आगे कम हो, यानी कि मजीद कम होने के चांसेस जरा मदूम हो रहे हैं। ये अगली खबर जिसने मार्केट को जनाब जो है थोड़ा सा डिप्रेस किया मजीद, ये है जी, आईएमएफ टीम टू विजिट पाकिस्तान इन मार्च फॉर द फर्स्ट रिव्यू ऑफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। हालांकि देखिए ये ऐसे ही डर रहे हैं बाज लोग कि आईएमएफ आके पता नहीं इधर क्या करेगा, टैक्स लगाएगा या मिनी बजट लेके आ रहा है या फिर जो है हमारी मार्केट गिराने आ रहा है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। देखें जो हमारी वजारत खजाना है वो कोई सो नहीं रही होती, वो पहले से ही आईएमएफ के आने से पहले जो इस्लाहात करनी होती हैं उनके साथ ऑनलाइन राब्ते होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है और तकरीबन 60-70% वर्किंग पूरी हो चुकी है, बाकी भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और जब ये टीम आएगी तो बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे और इसके बाद आपकी मार्केट फिर इंशाल्लाह नए टारगेट्स आगे न्यू बुल रन की तरफ भी जाएगी और सिर्फ आईएमएफ की मॉनेटरी पॉलिसी जो आपको बार बार बता रहा हूँ इसी का वेट है कि ये आगे अप्रूवल आए। आगे खबर है जी कि यूरोपियन स्टॉक्स रीच रिकॉर्ड हाइज एमिड स्ट्रॉन्ग फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स। फोर्थ क्वार्टर्स की जो यूरोप की जितनी कंपनियां उनकी आउटस्टैंडिंग वर्किंग, क्योंकि देखें इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उनका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है और जो फोर्थ क्वार्टर की उनकी अर्निंग्स आ रही हैं, बोर्ड मीटिंग की रिपोर्ट्स वो आउटस्टैंडिंग आ रही हैं, इस वजह से उनकी स्टॉक मार्केट यूरोप की एवर हाइज की तरफ जा रही हैं। आगे जी, ऑयल प्राइस डिप बट सेट फॉर द वीकली गेन एज सप्लाई कंसर्न्स।
ठीक है जी, देखें डिमांड सप्लाई का जब फ़र्क आता है तो रेट का वहाँ पे ही चेंज आती है। तो इसके अलावा जो है ना ये स्टेबल है। तो बस ये कभी $1-2 बढ़ गया, कभी $1-2 नीचे आ गया, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद है जी तारिक क्लास ने अपना रिजल्ट दिया है, 70% डिक्लाइन प्रॉफिट दिया है जी फर्स्ट क्वार्टर में फिजिकल ईयर 2025 के। प्रॉफिट में 17% का डिक्लाइन आया और डिविडेंड भी इसने जनाब दे दिया है 20%, ₹2 पर शेयर, ये इसकी मेहरबानी है। आगे है जी पाक रुपीस दोबारा से फॉल हुआ है जी 11 पैसे। अब दोस्तों थोड़ा सा ये है कि डेंजर होता जा रहा है मामला, क्योंकि मुसलसल जो रुपए का डिक्लाइन होना है ये खतरनाक है। देखें 280 रुपए तक तकरीबन आ गया और वही बात है, रूमर दोबारा से उजागर होना शुरू हो गए हैं कि जी डॉलर 300 पे चला जाएगा, डॉलर 400 पे चला जाएगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जैसे ही IMF की अप्रूवल आएगी ये रुपया अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा और दोबारा से 270 से 75 के अंदर ट्रेड हो सकता है इंशाल्लाह। रफान मेज की अनाउंसमेंट आई है जी रफान मेज रिपोर्ट्स ₹7 बिलियन प्रॉफिट फॉर 2024, डिक्लेयर्ड डिविडेंड। डिविडेंड भी इसने साथ डिक्लेयर की है जी 1000%, यानी कि ₹100 पर शेयर। IMF के हवाले से ये थोड़ी खबर थी जिसको मार्केट पैनिक कर गई, हालांकि कोई इतनी नेगेटिव खबर नहीं थी। ये खबर जी कि IMF कंप्लीट्स अ स्कोपिंग मिशन फॉर गवर्नेंस करप्शन असेसमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है जी, तो देखें जी करप्शन की असेसमेंट के लिए मामला चल रहे हैं, जिसको कि IMF का एक अलहदा मिशन आया था जो इसको देख रहा है। तो बात यह है कि देखें करप्शन का अगर गवर्नमेंट ने ख़त्म करने का ठान लिया तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही मामला जाएगा, बल्कि अच्छी बात है, जो करप्शन हमारे इधर ख़त्म होगी तो मामला आगे बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा देखें जुडिशरी मामला को देखने के लिए भी कमीशन आया हुआ था। फिर उसके बाद ये वेदर जो है हमारे इधर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके लिए जो पैसा $1 बिलियन जो है वो जो लेना है उस पर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा रेगुलर $7 बिलियन का मामला चल रहा है IMF के साथ, उसका भी डेलीगेशन आ रहा है। तो ये तमाम मामला इंशाल्लाह बखूबी तय पा जाएंगे, मामला बेहतर हो जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है जी कि गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान फॉल्स ₹2000 पर तोला। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का रिजल्ट आया जी 46 बिलियन प्रॉफिट इसने उठाया जी 2024 में, डिक्लेयर द डिविडेंड। डिविडेंड इसने दिया है जी अपना जबरदस्त, देखें डिविडेंड ये दे गया ₹5.5 पर शेयर ऑफ 10 शेयर, पर शेयर ऑफ 10 शेयर, यानी कि 10 शेयर के पीछे 5.5 ₹5.5। इसको आप कैलकुलेट कर लें, 55% है यानी कि। ठीक है, अब आते हैं जी कैंडल की तरफ। दोस्तों कैंडल आप देख रहे हैं जी, कैंडल जो है अपना इसने 2 सपोर्ट तो अपनी बल्कि एक सपोर्ट ब्रेक की है इसने। देखें 1,14,000 को मार्केट ने आज भी टच किया है, इसके ऊपर गई है, लेकिन चूंकि सेकंड सेशन में प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट उसके बाद नीचे आई। फिर इसमें लकी सीमेंट जो है इसने कैप जब लगाया, कैप इसने तोड़ा और काफी पॉइंट नीचे आ गया, तो इसकी वजह से जब पॉइंट्स मार्केट से निकले तो मार्केट पे प्रेशर आया। दूसरे नंबर पे सेकंड सेशन में देखें सीमेंट सेक्टर का आपको बोल दिया था कि प्रॉफिट टेकिंग आएगी, आप पहले ही सेशन में प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी 70-80% प्रॉफिट टेकिंग अपना बुक की। और देखें अभी रैली इसकी खत्म नहीं हुई, दोबारा चलेगी, लेकिन होता है ये शॉर्ट टर्म पे जिन्होंने निचले रेटों पे खरीद रखे हैं उन्होंने प्रॉफिट बांधा है, बुक किया। आप भी इस तरह किया करें, मार्केट में आजकल जहां जहां पे प्रॉफिट आए उसको बुक करें। वही चीजें जो चीजें आपने ऊपर बेची हैं, जैसे देखें डीजी खान सीमेंट 121-20 पे जिन्होंने बेचा उनको 116-17 पे दोबारा मिल गया। ठीक है, मंडे को और नीचे आएगा, दोबारा मिल जाएगा, ट्यूसडे को और नीचे आएगा और मिल जाएगा, फिर ये दोबारा रिबाउंड होगा तो आपके फिर प्रॉफिट में आएंगे और फिर ये अपने हाई को ब्रेक करके जो इसने 122 22.5 का लगाया डीजी, जैसे मैं एक ही मिसाल दे रहा हूँ, बाकी इसी तरह आप कंसिडर कर सकते हैं, ये दोबारा 125 26 या 28 तक जा सकता है। तो लिहाजा आगे अभी ट्रेंड इनका पॉजिटिव ही है। ये वक्ती तौर पे एक प्रॉफिट टेकिंग आई है जो कि वीकली बेसिस पे जो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग थी और ऐसी कोई वजह नहीं थी। बाकी IMF को लेके थोड़ा पब्लिक पैनिक कर रही है कि कैसी खबरें आ सकती हैं, क्या मामला हैं, सब कुछ बेहतर इंशाल्लाह होगा। फिगर्स देखें, ऑटो के नंबर, ऑटो सेल्स के बेहतर आ रहे हैं, सीमेंट सेक्टर के तमाम देखें जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आउट क्लास आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है, रिमिटेंस हमारे बेहतर हैं। उसके बाद IMF के साथ हमारे पास B C D कोई प्लान नहीं है, ए प्लान ही है और गवर्नमेंट इसी पे वर्किंग करती रहती है
कि इनके जो सिफारिशात हैं उनको बेहतर किया जाए, और ये जितना हम बेहतर से बेहतर करेंगे हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर है। जैसे देखें पहले से काफ़ी बेहतर हुए हैं, जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर है, मैक्रो माइक्रो सब बेहतर हुए हैं। इंशाल्लाह मजीद फर्दर भी बेहतर हो जाएंगे। मार्केट आपकी मंडे को भी जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर दे सकती है, और 1,12,500 से दोबारा रिवर्ट होके आपको 1,13,500 और उसके बाद 1,14,000 भी दिखा सकती है। रोल ओवर वीक भी है, 70 जो है मिलियन डॉलर के करीब जो है वो कुछ बदले की अमाउंट्स खड़ी हैं, जो कि उम्मीद है कि ये जल्द अज जल्द 69 अरब रुपए के करीब करीब जो पोजीशंस खड़ी हैं, जो कि बदले की हैं, जो अपना सेटल्ड होनी है। तो इसमें ये होता है कि आप देखें मार्केट जब बेहतर होती है तो ये पोजीशनें साथ साथ सॉल्व होती रहती हैं, तो कुछ रह भी जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो जाते हैं अगले पे। इसलिए रोल ओवर वीक में इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मीटिंग सीजन है और अच्छी अच्छी रिजल्ट्स आते रहेंगे, साथ साथ मार्केट उसको बैलेंस करती रहेगी। लिहाजा जो आपका नेक्स्ट वीक भी इसी तरह से लग रहा है मंडे से कि एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस रहेगी, 1,12,500 से लेके 1,15,000 तक, ठीक है, 1,15,200 तक। तो अपसाइड पे मार्केट आए जब भी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी बुक किया करें, जैसे कि आज हमने सीमेंट में या दूसरे सिलेक्टिव जो स्टॉक थे उनमें प्रॉफिट बुक किया और नीचे दोबारा से मार्केट डाउन आई तो बाइंग पे आ गए। तो इसी तरह की स्ट्रेटेजी से चलें, इंशाल्लाह ताला आगे मामला बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों दो स्टॉक आपके 3-4 स्टॉक कुछ खतरे में है, उनसे आप बड़े एहतियात से चलिएगा। जैसे गंदारा इंडस्ट्री, गंदारा निशान देखें कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं, इनमें थोड़ी मजीद प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। इसी तरह एबर्ट देखें कि ये एक बहुत ज्यादा ओवरबोट हो चुका था और 90 से 92 आरएसआई की पोजीशन में आ चुका था। और देखें बात होती है, बिग प्लेयर का काम होता है कि पहले से ओवर प्राइसिंग कर देता है, जो चीज जो स्टॉक का रिजल्ट आना होता है उसके प्राइस पहले से लाके वहां पे खड़ा कर देता है, ताकि जब रिजल्ट आता है तो वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। इसी तरह एसएजीसी 8.5-9 रुपए से चला, देखें 54 रुपए लगा के 31 रुपए पे आ गया। अभी भी इसमें जो है वो पूरी तरह से ये सेफ साइड नहीं है। अभी ये तकरीबन 25 से 26 रुपए तक का इसका लेवल है, अगर यहाँ पे आता है तो वहां पे बाइंग का देखना चाहिए, अदरवाइज आगे ऊपर रिस्की है। हमने तो ये 9-10 रुपए से बाय किया था और 22 से 25 रुपए तक इसको खैरबाद कह दिया, क्योंकि देखें ओवर हीटेड जो स्टॉक हो जाता है उसमें जो है बैठे रहना या मजीद ऊपर बाइंग करनी वो खतरनाक होता है। इसी तरह से और भी कुछ स्टॉक हैं जो काफी ज्यादा ओवरबोट टेरिटरी में आ चुके हैं, उनसे एहतियात करें। जो स्टॉक के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिविडेंड भी दे रहे हैं, अर्निंग भी अच्छे हैं और वो इतने ओवरबॉट भी नहीं है, उनमें आप अगर बाइंग करेंगे वो सेफ साइड होगी। होंडा कार देखें और बीओपी, ये आपके इस वक्त वेरी सेफ साइड है और तेजी के रडार में किसी वक्त भी आ सकते हैं। कंसोलिडेशन पैटर्न में जैसे ही कंप्लीट होगा ये आपको तेजी में मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।